Good morning, student of class 4. Today we will start new topic measuring and drawing line segment. अपने प्रीवियस वीडियो में हमने जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, लाइंस के बारे में पढ़ा था, उनके जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट, लाइन, रे, ये सब पढ़े थे हमने. आज हम पढ़ेंगे मीजरिंग एंड ड्राइंग लाइन सेगमेंट की. किसी भी चीज़ को मीज़र कैसे करें और लाइन सेगमेंट कैसे ड्रॉ करते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे मीज़रिंग लाइन सेगमेंट. लाइन को मीज़र कैसे, एक लाइन सेगमेंट जो बनी हुई है उसको मीज़र कैसे कर सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट देखो, टू मीज़र अ लाइन सेगमेंट कीप द ओ मार्क द स्केल एट वन एंड ऑफ द लाइन सेगमेंट and read the other end point of the line segment of the scale. हमें क्या करना है, ये लाइन सेगमेंट को मेज़र करने के लिए हमें एक पॉइंट मार्क करना है जिसको हम ओ नाम देंगे. ओ पॉइंट मार्क करेंगे. ठीक है, कहाँ पे, स्टार्टिंग में. एंड देन सेकेंड वाले पॉइंट को मार्क कर देंगे एंड द पॉइंट. एंड देन स्केल पे हमें क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट पे जो हमारा ज़ीरो रहता है, ज़ीरो पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट रखना है. देन वहाँ तक हमें पॉइंट को मार्क करना है जहाँ तक हमारी लाइन सेगमेंट है. ठीक है, द लाइन सेगमेंट ए बी इज़ 5 सेंटीमीटर. इस तरीके से देखो, जो हमें फर्स्ट दे रखा है, हमने पॉइंट जो फर्स्ट था वो स्टार्ट किया ज़ीरो से, एंड जो पॉइंट एंड वाला पॉइंट था वो कहाँ पे एंड हो रहा है, 5 पर. तो जो हमारी लाइन सेगमेंट ए बी है वो कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर. ठीक है, इन द लाइन सेगमेंट सी डी. अब हमें देखना है लाइन सेगमेंट सी डी में. देखो, हमने 0 पॉइंट से स्टार्ट किया है, 0 पे हमने फर्स्ट पॉइंट रखा है, एंड जहाँ पे हमारा पॉइंट हो रहा है वहाँ पे कहाँ पे हो रहा है, 3 और 4 के बीच में, यानी कि 3.5. ठीक है, ये जो होता है 5 आधा, हाफ यानी कि. ठीक है, 3 एंड हाफ भी बोल सकते हैं आप इसे. तो जो हमारी इन द लाइन सेगमेंट सी डी इज़ द सी इज़ द ओ मार्क एंड 0 मार्क द एंड पॉइंट डी इज़ हाफ वे बिटवीन 3 एंड 4. और जो हमारा डी है वो 3 और 4 के बीच में है. ठीक है, सो इट इज़, तो इसलिए ये क्या बन गया, 3.5. एंड द लाइन सेगमेंट सी डी इज 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. यानी कि जो लाइन सेगमेंट सी डी है वो कितनी लंबी है, 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है. ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा. नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपना. अब पढ़ते हैं अपना ड्राइंग लाइन सेगमेंट. अब अपनी लाइन सेगमेंट कैसे ड्रॉ करनी है. अभी तक हमने लाइन सेगमेंट को मीज़र करा था, अब हमें क्या करना है, मीज़रमेंट दे रखी है, उस मीज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमें अपनी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है. ठीक है, टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर. ठीक है, लेट मान के चलते हैं, चलो कि हमें एक लेंथ 7.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क अ पॉइंट ए ऑन पेपर एंड प्लेस द रूलर स्ट्रेट ऑन द पेपर सच दैट इंडिकेट द 0 मार्क ऑन द रूलर. अब देखो, हमें क्या करना है, एक पॉइंट लेना है ए. फॉर एग्जाम्पल, ये हमने एक पॉइंट ले लिया ए, ये हमने यहाँ पे ए लिख दिया. ठीक है, ये पॉइंट ले लिया. आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पे जो हमारा स्केल होता है उसको 0 पे रख देंगे, बिल्कुल यहाँ पे स्केल रखेंगे. देन वहाँ तक 7.5 जहाँ तक ना आ जाए वहाँ तक हमें, जहाँ भी 7.5 का हमें वो दिख जाए कि यहाँ पे 7.5 है, वहाँ पे हम अपना दूसरा पॉइंट मार्क कर देंगे. देन उसे नाम दे देंगे हम अपना बी. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. मार्क अनदर पॉइंट बी लेट 7.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट ए अलॉन्ग द रूलर. ठीक है, यही चीज़ मैंने बताई आपको कि पहले ए पॉइंट मार्क करना है, देन उसके बाद रूलर की हेल्प से, यानी कि स्केल की हेल्प से आपको 7.5 मेजरमेंट लेनी है सेंटीमीटर तक. देन वहाँ पे जाके पॉइंट दूसरा मार्क कर देना है जिसको नाम दे देंगे हम बी. ड्रॉ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी. अब क्या करना है, हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन कर देना है. ठीक है, ये हो गई हमारी ज्वाइन. ये चीज़ समझ में आई आपको. पॉइंट ए एंड पॉइंट बी को हमने जो मार्क करे थे उसको लाइन के थ्रू एक जॉइन, मतलब लाइन के थ्रू हमने उसको मिला दिया है. देन ये बन गया ए बी इज रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट ऑफ द लेंथ 7.5 सेंटीमीटर. और जो हमें हमारी लाइन सेगमेंट थी 7.5 सेंटीमीटर की वो ड्रॉ हो चुकी है.
ठीक है। इस तरीके से भी हमने यहाँ पे एक पॉइंट ए मार्क किया, फिर अपना उस लाइन से उस पॉइंट से एक अपना स्केल रखा 0 से और वहाँ तक ले गए 7.5 तक, यहाँ तक। यहाँ हमारा 7.5 आएगा, 7 और 8 के बीच में, यहाँ यानी कि हाफ, 7.5, 7.5 भी बोल सकते हैं आप इसे। यहाँ पे हमने दूसरा पॉइंट मार्क कर दिया जिसको नाम दिया हमने बी। देन उसके बाद हमने क्या करा, ए और बी को एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये बन गई हमारी लाइन सेगमेंट ए बी। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट। आते हैं अब एक्सरसाइज पे 12.1। इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई एंड नेम द फॉलोइंग हैज़ रे, लाइन और लाइन सेगमेंट। इसमें हमें बताना है कौन सा रे है, कौन सा लाइन सेगमेंट और कौन सा लाइन है। मैं आपको इसमें डिफरेंस बता ही चुकी हूँ कि कौन सा लाइन सेगमेंट क्या होती है, रे क्या होती है एंड लाइन क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कह रहा है, देखो एक जो लाइन होती है हमारी पॉइंट्स में, मतलब कि इधर भी जा रही होती है इधर भी जा रही होती है, वो क्या होती है हमारी, ठीक है, जो दोनों तरफ बढ़ रही है उसे क्या बोलेंगे हम, लाइन। अब देखो, अब ये पॉइंट ए, पॉइंट ओ एंड पॉइंट एल पे ही जाके ख़त्म हो गई है, तो ये हमारी पूरी क्या है, लाइन सेगमेंट। इसको डिटेल में मैं पहले ही टॉपिक्स में कवर करा चुकी हूँ। अब देखो ये एक्स एंड वाई, मतलब सिर्फ एक ही तरफ से बढ़ रही है, दोनों तरफ से नहीं बढ़ रही है इसकी तरह, सिर्फ एक ही पॉइंट से। एक्स पे तो ख़त्म है, लेकिन वाई वाली जो है इन्फिनिटी तक जा रही है, मतलब पता ही नहीं है कहाँ तक जा रही है। जो सिर्फ एक ही तरफ से बढ़े उसको क्या बोलते हैं हम, रे, ठीक है। तो ये हमारी हो गई रे। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। अ लाइन कैन बी एक्सटेंडेड ऑन, देखो क्वेश्चन सेकंड में पार्ट ए कह रहा है अ लाइन कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड। जो एक लाइन है कि दोनों तरफ बढ़ती है, मतलब एक्सटेंड होती है, बढ़ती है, फैलती है, बोथ साइड फैलती है। अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, और जो एक लाइन सेगमेंट होते हैं उसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, एक ये रहा एंड एक ये रहा। तो इसके 2 एंड पॉइंट हैं किसके, लाइन सेगमेंट के, ठीक है। अ रे हैज़ 1 एंड पॉइंट, लेकिन जो रे है उसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है, दूसरा जो है बढ़ता रहता है, ठीक है, मतलब कि बढ़ने पे रहता है, पता नहीं कहाँ पे उसका एंड। डी कह रहा है द इनिशियल पॉइंट ऑफ रे सी डी इज, देखो सी डी में, अच्छा ये हमारा एक लाइन है जो सी डी के नाम से, तो इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो कौन सा है, जहाँ पे रुकी हुई है रे, ये है सी, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन, मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट। अब आपको क्या करना है, इनकी जो लेंथ है वो मेज़र करनी है। आपको लेंथ कैसे मेज़र करनी है, यहाँ पे अपना स्केल रखना, देन यहाँ तक जितना भी आए उतनी वैल्यू यहाँ पे एक्स वाई की लिख देनी है आपको। देन बी, इसी तरीके से यहाँ पे स्केल रखना, ऐसे टेढ़ा करके जहाँ तक क्यू एंड हो रहा है वहाँ तक जितने भी सेंटीमीटर आए देन वहाँ पे लिख देना, पी क्यू के आगे जितने सेंटीमीटर आते हैं उतने, ठीक है। सी भी आपको सेम इसी तरह रखना है, ए पे अपना स्केल रखना है 0 से लेके देन यहाँ तक ले जाना, जहाँ तक भी ये लाइन स्टॉप हो रही है वहाँ पे उसके जितने भी सेंटीमीटर हैं उतने सेंटीमीटर लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन 4, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन लेंथ। अब हमें लेंथ दे रखी है, हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, तो हमें क्या करना है, एक पॉइंट लगना है जिसको हम ए नाम दे देंगे, देन यहाँ से स्केल लेना, फिर इस पॉइंट पे स्केल रखना 0 पॉइंट से एंड वहाँ तक ले जाना अपना जहाँ तक 8 सेंटीमीटर ना आ जाए, देन दूसरा पॉइंट मार्क कर देना, देन फिर इन दोनों पॉइंट्स को प्लस कर देना, ज्वाइन कर देना, देन आपका आ जाएगा। इसी तरीके से आपको बी 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है एंड सी 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है एंड डी 6 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी थी ना 7 सेंटीमीटर की, 7.5 सेंटीमीटर की, सेम उसी तरीके से आपको ये अपना फोर्थ क्वेश्चन करना है। यहाँ 8 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ 7 सेंटीमीटर है, यहाँ 4.5 सेंटीमीटर है, यहाँ 6 सेंटीमीटर है। स्केल की हेल्प से आप बड़े इजीली कर सकते हैं। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि लाइन सेगमेंट कैसे ड्रॉ करनी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हियर इज़ योर वीडियो एंड।